हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 30 अगस्त। तो आज 30 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने इसके साथ 29 अगस्त के भी करंट अफेयर्स को ऐड किया हुआ है जो कि हमारे छूटे हुए थे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के 29वें उपग्रह S2025 U1 की खोज की है? अब 2025 क्यों पड़ा है नाम? क्योंकि ये इस साल डिस्कवर किया गया है, तो इसलिए ये 2025 नाम पड़ा है। इंग्लिश में कहेंगे, विच प्लैनेट्स 29th सैटेलाइट S25U1 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली बाय नासाज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, मंगल ग्रह यानी कि मार्स, बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून। तो करेक्ट आंसर है आपके पास यूरेनस। तो दोस्तों, यूरेनस का 29वां उपग्रह हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है। किसका है? यूरेनस का। ये वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे कि खाली नाम दिया जा सकता है कि S2025 U1 किससे रिलेटेड है। ठीक है, किस उपग्रह से रिलेटेड है या किसका उपग्रह है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है यूरेनस का। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड NARI 2025 रिपोर्ट, विच इज़ द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। हाल ही में प्रकाशित NARI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर या गैंगटोक। तो करेक्ट आंसर है आपके पास कोहिमा। करेक्ट आंसर है आपका कोहिमा, जो कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, recently, where has Punjab National Bank inaugurated a startup focused bank branch to promote entrepreneurship? हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कहाँ स्टार्टअप केंद्रित बैंक शाखा का उद्घाटन किया है? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, मुंबई, चेन्नई, सूरत या दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है आपके पास दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में ये स्टार्टअप किया है, इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पास्ड अ लॉ बैनिंग द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन इन स्कूल क्लासरूम। हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो करेक्ट आंसर है आपके पास साउथ कोरिया। अब देखिए यहाँ पर ये कोरिया जी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही दिए गए थे, तो क्लियर इसमें दिख रहा है कि कोई तो होगा, कोरिया के ही होगा, अब वो चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं इसमें, तो साउथ कोरिया इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 7th मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरबिया जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन हेल्ड? रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शंस हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है आपके पास न्यू दिल्ली। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी जो मीटिंग्स की बात होती है वो कैपिटल में ही होती है, तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं कि न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, आमतौर पर जो मीटिंग होती हैं वो न्यू दिल्ली में ही होती हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विथ अफ्रीका क्रॉस्ड हाउ मैनी बिलियन डॉलर फिगर्स इन द ईयर 2024 से 2025? तो अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 से 25 में कितने अरब डॉलर के आंकड़े पर पार हो गया है?
तो देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी का जो मेंस में है उसमें भी लिखे जा सकते हैं कि कितने जो आपके जैसे 2 कंट्रीज़ हैं आपके, जो साउथ अफ्रीका है या कोई भी कंट्रीज़ हैं, तो उसके बारे में कितना बिलियन डॉलर या कितने का अभी तक ट्रेड हुआ है, तो ये पूछे जा सकते हैं और आप आंसर्स में भी ये लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो ऑप्शन है आपके पास 70 बिलियन, 80 बिलियन, 90 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर। करेक्ट आंसर है आपके पास सी ऑप्शन। ऑप्शन सी है 90 मिलियन डॉलर, यानी कि 90 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, विथ विच कंट्री इंडिया विल कंडक्ट 14th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 भारत द्वारा किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण सितंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें अगर आप साधारण तरीके से पूछें, ये पूछ रहा है कि जो एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास जो मैत्री है वो किस देश के साथ होती है इंडिया की। ठीक है, ऑप्शन है इसमें मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर है आपका सिंगापुर, यानी थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन डी, थाईलैंड के साथ मिशन मैत्री एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट नो हेलमेट नो फ्यूल स्पेशल कैंपेन विल बी रन फ्रॉम 1 to 30 सितंबर। किस राज्य में 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नो हेलमेट नो फ्यूल। वर्ल्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका अभी यूपी पीसीएस आ रहा है या आपके जो यूपी के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी पेट का एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल, उत्तर प्रदेश का मुहिम है ये। नेक्स्ट है, इंडिया विल सेंड मोर देन 700 सोल्जर्स टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 ऑफ विच कंट्री। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये वनडे एग्जाम में पूछी ही जाती हैं, एक ना एक क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज का होता ही है। भारत किस देश के सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 यानी कि 2025 में भाग लेने के लिए 700 से अधिक सैनिक भेजेगा। तो ये किसके साथ ब्राइट स्टार किसके साथ एक्सरसाइज होती है? ऑप्शन है आपके पास इजिप्ट, सुडान, साउथ अफ्रीका या अर्जेंटीना। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है इजिप्ट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मिस्र के साथ ये एक्सरसाइज होती है, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। ठीक है, सैन्य अभ्यास होता है ये, मिलिट्री एक्सरसाइज ये के साथ। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट असेंबली हैज़ पास अ बिल टू बैन बैगिंग इन स्टेट। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने संबंधित विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, राजस्थान, नागालैंड या मिजोरम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्योंकि ये एक यूनिक बिल है तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि मिजोरम सरकार ने ये विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द ईगा रुगिनियन को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में किस संसद ने ईगा रुगिनियन को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं इथोपिया, ब्राज़ील, चिली या लिथुआनिया। तो करेक्ट आंसर है लिथुआनिया। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली द वर्ल्ड लेक डे was celebrated for the first time on 27th August. It was declared by the United Nations. देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम में के लिए, तो वो चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस या स्टेट के एग्ज़ाम्स हो,
उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ही साल ये स्टार्ट किया गया है फर्स्ट टाइम, बर्ड लेक डे। बर्ड लेक डे, तो ये 2024 में स्टार्ट किया था और इस साल जो है फर्स्ट सेलिब्रेशन हमने मनाया है। ठीक है, तो 27 अगस्त की डेट याद रखेंगे, 27 अगस्त। 27 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? बर्ड लेक डे। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ बिहार मेंस हॉकी एशिया कप 2025 हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में बिहार के किस शहर में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का शुभारंभ हुआ? आप देखिए, बिहार के किस सिटी में हुआ? तो अभी क्या था, अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम में मैंने आपको पढ़ाया था, जो खेलो इंडिया का जो कंपटीशन हुआ है, तो खेलो इंडिया कहाँ हुआ था? बिहार के, तो बिहार में हुआ था। उसमें भी ये पूछ रहे थे कि बिहार के किस सिटी में हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें मेंस हॉकी है, तो मेंस हॉकी जो एशिया कप है वो बिहार में तो हुआ है। अब बिहार में किस सिटी में हुआ है ये पूछ रहे हैं, तो ये है राजगीर में। बिहार के राजगीर में ये हुआ है मेंस हॉकी एशिया कप। बंड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो देखते रहेंगे इसको। ऑप्शन ए, राजगीर में हुआ था मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, सॉरी एशिया कप। नेक्स्ट है, विच नेबरिंग कंट्री इज अ मेजर पार्टनर इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड विजन सागर? कौन सा पड़ोसी देश भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन सागर में एक प्रमुख भागीदार है? आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका या अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर है आपके पास अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, वेयर डिड NHRC organize a discussion on re-examining the ragging in higher educational institutions, creating safe campus through the awareness? NHRC ने कहाँ उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की पुनः जांच जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित परिसरों का निर्माण विषय पर चर्चा का आयोजन किया? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल या मुंबई या न्यू दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये आयोजन किया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ई भविष्य इनिशिएटिव फॉर द टाइमली पेंशन डिस्ब्यूरल्स? तो किस राज्य सरकार ने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल शुरू की है? ई भविष्य पहल किस राज्य सरकार ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ई भविष्य। तो ऑप्शन हैं असम, मेघालय, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश ने ये ई भविष्य पहल शुरू की है पेंशन वितरण के लिए। नेक्स्ट अब जो स्टेटिक्स वाले क्वेश्चन हैं उस पर नज़र डालते हैं थोड़ा सा। विच कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द राइट टू एक्ट इंडिया? यानी कि RTI एक्ट किस कंट्री ने सबसे पहले शुरू किया था या लागू किया था? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं इंडिया, स्वीडन, कनाडा, फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, स्वीडन ने ये शुरू किया था। नेक्स्ट है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई नेम डोग्राफेटस मैथेवी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? यूपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक ना एक क्वेश्चंस हर एक साल पूछा जाता है। जोग्राफेटस मैथ्यूई नामक तितली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है आपका केरला। केरला में ये तितली की प्रजाति पाई गई है।
नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो इनडायरेक्टली इसमें ये पूछ रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में किस टाइप की डेमोक्रेसी पाई जाती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या मिक्स डेमोक्रेसी। तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे, स्विट्ज़रलैंड किस प्रकार के लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र या मिश्रित लोकतंत्र। तो करेक्ट आंसर है आपके पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पिटका। यूपीएससी में ये आ चुका है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में आप अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बट एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस है प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, लाइफ जर्नी ऑफ बुद्धिज्म, मॉन्क, कलेक्शन ऑफ बुद्धिज्म स्क्रिप्चर्स, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड कंडक्ट ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। हिंदी में बोलेंगे बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका की का मुख्य विषय क्या है। विनय पिटका का मुख्य विषय बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश, बौद्ध भिक्षुओं की जीवन यात्रा, बौद्ध शास्त्रों का संकलन, भिक्षु और भिक्षुणी के अनुशासन और अनाचरण व्यवहार के नियम। तो आपके पास इसमें एक करेक्ट आंसर है भिक्षु और भिक्षुणी, यानी कि ऑप्शन डी, भिक्षु और भिक्षुणी के अनुशासन और आचरण व्यवहार के नियम। विनय पिटका, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड कंडक्ट ऑफ मॉन्क एंड नन्स। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थेरावाद या स्वथेरावाद is the one of the two major branches of which religion। अब थेरावाद किससे रिलेटेड है, किस रिलीजन से रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शंस में है क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म या बुद्धिज्म या जैनिज्म। आप देखो क्रिश्चियनिटी से तो हो नहीं सकता, सिखिज्म से तो हो नहीं सकता, आपके पास इसमें दो ऑप्शंस आ जाते हैं बुद्धिज्म या जैनिज्म, यानी कि ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गया। आप एलिमिनेट होने के बाद हम इसमें देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन सी यानी कि बुद्धिज्म करेक्ट है, थेरावाद। चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।